हेलो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं जिसका हमारा क्लास नंबर 4 होगा। हम लोग ऑलरेडी 3 क्लास कर चुके हैं नंबर सिस्टम के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पे। ये हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो उसमें हम लोग 20 क्वेश्चन तक कर चुके थे। 20 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग चालू करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग 20 क्वेश्चन तक रिवीजन कीजिएगा उसको अच्छे ढंग से, उसके बाद 21 क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 100 गुने 200 गुने 300 गुने से लेकर कहाँ तक 6000 तक के गुणनफल के अंत में कितने शून्यक आएंगे। क्वेश्चन यही पूछा है, कितने शून्यक आएंगे। और ऑप्शन दिया है 136, 134, 130 और 138। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये एपी में दिया हुआ है। 100 से 100 बढ़ा है 200, फिर 100 बढ़ा है 300, फिर इसी तरह 100 बढ़ेगा 400, फिर 100 बढ़ेगा 500 और कहाँ तक जाएगा 6000 तक, है ना। एपी में दिया हुआ है। कितना बढ़ रहा है 100 बढ़ रहा है। 100 बढ़ रहा है ना, तो 100 ही कॉमन लेंगे। कितना बढ़ रहा है 100, तो 100 ही कॉमन लेंगे सभी से, ऐसा नहीं कि एक ही से। ये है 100 गुने 1, 100 गुने 1। ये क्या है 100 गुने 2, है ना। 100 गुने 2 200। ये 100 गुने 3 है। और ये क्या है 100 गुने 60, यही है ना। 100 गुने 60 करेंगे तभी तो 6000 आएगा। अब देखिए 100 कितनी बार है, 100 1 से लेकर चालू हुआ गुना होना, 2 के साथ 3 के साथ और उसी तरह 60 के साथ गुना हुआ है। तो 100 का पावर कितना कॉमन आएगा 60। और ब्रैकेट में कितना 1, यहाँ 1 बच जाएगा इंटू 2 इंटू 3 से लेकर कहाँ इंटू 60 तक। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू से कहाँ तक 60 तक। समझ में आ गया क्या किया, वो सभी को समझ में आ गया कि 100 का पावर 60 कॉमन लिए और 1 से कहाँ तक 60 तक मल्टीप्लाई। अब ये हमारा 60 फैक्टोरियल है। 60 फैक्टोरियल 1 से लेके 60 तक गया है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो 60 फैक्टोरियल। लगातार नंबर है ना 1 से लेके 60 तक, तो 60 फैक्टोरियल। अब इसको हम लिख सकते हैं 100 होता है, क्या होता है 100 होता है 10 का पावर 2, 10 का पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 2 का होल पावर 60, यही है, लिख सकते हैं इसको। मतलब ये क्या हो गया, जब भी पावर a का पावर m का होल पावर n रहे तो a का पावर m इंटू n हो जाता है, a का पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 का पावर 2 इंटू 60, 2 इंटू 60 होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 का पावर 120, 60 दूनी 120। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 60 दूनी 120, 10 का पावर 120 कम से कम लिखना है। अब देखिए यहाँ तो बोला है शून्य कितने आएंगे, तो 120 जीरोज तो आ गए, 10 का पावर 120, यहाँ से तो 120 जीरो आ गए। जीरोज क्या आ गए, जीरोज इस 10 के पावर 120 से 10 का पावर 120 मतलब 120 जीरो, है ना, 120 जीरो आ गए मेरे पास। लेकिन ये 60 फैक्टोरियल से कितना जीरो और जीरो आएगा, है ना। तो 60 फैक्टोरियल से कितना जीरो आएगा, इसको काउंट करने के लिए हम लोग 5 गिनेंगे कि 5 कितना है। नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या गिनते थे, 5 गिनते थे। तो 5 देखेंगे 60 फैक्टोरियल में कितने 5 छुपे हुए, ये जानने के लिए 5 से डिवाइड करते हैं 12, 12 पचे 60। फिर इस 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 ही बार जाएगा। क्या आप 5 से डिवाइड होगा, नहीं। तो क्या आ गया इस 60 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज 12 और 2 14, जितना 5 है उतना ही जीरो आएगा इस 60 फैक्टोरियल में। तो यहाँ तो था 120 और ये 60 फैक्टोरियल में 14 जीरो आया, तो टोटल जीरो कितना आ गया 120 प्लस 14 और ये आ गया हमारा आंसर 134 जीरोज, 134 जीरोज। और ऑप्शन के अनुसार हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन आवर करेक्ट आंसर, है ना। तो इसका सॉल्यूशन ये है।
आपको फास्ट करना है। ये चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ इतनी आपको लिखनी नहीं है, शॉर्ट से शॉर्ट में करना है ना। ये सब जीरोज़ वगैरह ये सब नहीं लिखते जाना है ना। आप समझ गए हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। यहाँ मुझे आपको समझाना है, इसीलिए थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का पावर 3 गुने 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 5 गुने 4 का पावर 6 गुने 5 का पावर 7 से लेकर 26 का पावर 28 तक के गुणनफल के अंत में कितने शून्यक हैं, है ना। इसको जब गुना करेंगे तो लास्ट से कितने जीरोज आएंगे वो हमको पूछा है। और ऑप्शन दिया हुआ है 112, 124, सी ऑप्शन 130 और 142 डी ऑप्शन। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए हम लोग कोई भी नंबर गिनते हैं, जब नंबर ऑफ जीरोज किसी भी नंबर में, तो हम लोग क्या काउंट करते हैं कि कितना 5 छुपा हुआ है ना, कितना 5 छुपा हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज काउंट करने के लिए 2, ये चल क्यों नहीं रहा है, अच्छा छोड़िए इसको। नंबर ऑफ जीरोज काउंट करने के लिए 2 × 5 का पेयर बना रहना चाहिए। 2 × 5 का 2 तो हर दूसरे प्लेस में मिल जाएगा, जैसे 2 यहाँ भी मिलेगा, हर दूसरे प्लेस में यहाँ भी, फिर 6 में मिलेगा 2, तो हर दूसरे प्लेस में 2 मिल रहा है, मतलब 2 अधिक बार मिलेगा। जबकि 5 जो है वो हर 5वें प्लेस में मिलेगा, हर 5वें प्लेस में। तो 5 दूर दूर ना मिल रहा है तो 5 कम मिलेगा। 2 सामने सामने मिल रहा है, 2 सामने सामने मिल रहा है तो 2 ज़्यादा मिलेगा, और 5 दूर दूर में मिल रहा है, 5 के गैप में मिल रहा है तो थोड़ा कम 5 मिलेगा, है ना। 2 से तो कम ही 5 मिलने वाला है। तो हम किसको गिनने पर फोकस करते हैं, 5 को गिनने पर फोकस करते हैं किसी भी नंबर में जीरोज निकालने के लिए, क्योंकि 5 दूर दूर मिलता है ना। तो यहाँ हम लोग वही काम करेंगे कि 5 गिनेंगे कि टोटल 5 कितने हैं। 5 कहाँ आएगा, सबसे पहला जो 5 आएगा वो 5 की पावर 7 में आएगा कि नहीं, 5 की पावर 7 में। उसके बाद और 5 कहाँ आएगा, 10 का पावर जब 12 होगा, देखिए नंबर है उससे ज़्यादा 2 है, पावर उससे 2 अधिक है, सभी में 4 है तो 2 अधिक 6 पावर है, 3 है तो 2 अधिक 5 पावर है। तो अगला जो 5 आएगा वो नंबर 10 में आएगा, जिसका पावर 12 रहेगा, 2 अधिक रहेगा, है ना। क्वेश्चन इसी पैटर्न में है। उसके बाद अगला 5 जो आएगा वो 15 के पावर 17 में आएगा, है ना, यही तो 5 आएगा। उसके बाद कहाँ आएगा, 20 के पावर 22 में और 25 के पावर 27 में। क्या इसके अलावा कहीं भी आपको 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हीं सब में 5, 10, 15, 20, 25 में ही 5 आता है ना। तो देखिए यहाँ 5 कितना है, 7 5 है, टोटल 5 7 है। इसमें कितना 5 है, ये 5 × 2 है ना, 5 × 2, तो 5 का पावर भी 12 और 2 का पावर भी 12, लेकिन हमको 5 गिनने का सिर्फ ज़रूरत है, तो 5 का पावर 12 है ना, 5 का पावर 12, तो यहाँ कितना 5 है, 12। उसी तरह 5 × 3 है, तो 5 का पावर कितना है, 17, तो यहाँ 17 5 है। और इसमें कितना है, 5 × 4, तो 5 का पावर 22 है ना, तो कितना 5 है, 22 5 है। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 2 5 है, 25 में 2 5 होता है, 25 किससे बनता है, 5 × 5 से, और इसका पावर 27 है, 27 है। तो इस 5 का भी पावर 27 और इस 5 का भी पावर 27, मतलब टोटल यहाँ 5 कितना मिला, इस 5 से 27 5 मिला, 27, और इस 5 से फिर 27 5, मतलब 27 27 54 5 मिला, कितना 54, इससे कितना मिला 54 5, तो यहाँ 54, क्योंकि 2 5 है, 27 मिल रहा था लेकिन यहाँ 2 5 है, इसको कर सकते हैं 5 का स्क्वायर का होल पावर 27, तो क्या आ जाएगा 5 का पावर 54, तो यहाँ से कितना आ गया 5। ध्यान रखिएगा 25 से जब भी आता है तो डबल 5 रहता है 25 में, इसीलिए डबल 5 आते हैं, जितना आ रहा होगा उससे डबल 5, तो 54 5।
अब टोटल नंबर ऑफ फाइव्स इतने ही हैं और जितने टोटल नंबर ऑफ फाइव्स होंगे वही मेरा नंबर ऑफ जीरोज अर्थात शून्यक होगा, है ना। तो देखिए जोड़ेंगे अब इसको। 54 और 22 कितना होता है? 76। 76 होता है, 76 और 17 होता है 93। 93 और 12 होता है 105। 105 और 7 112। तो कितना आ जाएगा? 112। 5 आया, तो जितना 5 उतना ही जीरोज, है ना। जितना 5 उतना ही जीरोज, तो 112 जीरोज और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा 112, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर आगे बढ़ेंगे। अब चलिए हम लोग अपनी आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि 3 का पावर 3 गुने 4 का पावर 4 गुने 5 का पावर 5 गुने 6 का पावर 6 से लेकर कहाँ तक? 49 का पावर 49 तक के गुणनफल के अंत में कितने शून्यक आएंगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि 5 तो जीरोस कब आते? जब 2 और 5 का पेयर बनता है, और हम लोग जीरोस निकालने के लिए कितना 5 है वही काउंट करने पर फोकस करते हैं, 2 पर फोकस नहीं करते हैं। क्या? किस पर? 5 पर, कि कितना टोटल नंबर 5 है। तो 5 कहाँ से मिलेगा? देखिए 5 के पावर 5 से 5 मिलेगा, 5 के पावर 5 से 5 मिलेगा, इनटू फिर आगे जब बढ़ेंगे तो 10 के पावर 10 से मिलेगा, 10 के पावर 10 से। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो 15 का पावर 15 से मिलेगा, 15 का पावर 15 से, यहीं से ना 5 मिलेगा, और किसी नंबर से तो मिल नहीं सकता है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 20 के पावर 20 से 5 मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 25 के पावर 25 से, और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो 30 के पावर 30 से, और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो 35 के पावर 35 से, और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो 40 के पावर 40 से, और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो 45 के पावर 45 से। यहाँ 40 के पावर 40 से और 45 के पावर 45 से, ठीक है। यहीं तक इन्हीं नंबरों से 5 मिलेगा, और कहीं से तो 5 आने का कोई स्कोप नहीं है ना। तो देखिए यहाँ से कितना 5 मिलेगा? 5 ही 5 मिलेगा, क्योंकि 5 का पावर 5 है। यहाँ से कितना 5 मिलेगा? 10 5 मिलेगा, 10 ही ना 5 मिलेगा, क्योंकि 5 इंटू 2 है, 10 क्या होता है? 5 इंटू 2 का पावर 10 है। तो 5 का पावर भी 10 और 2 का पावर भी 10, लेकिन हम 5 गिन रहे हैं तो 5 का पावर कितना आ जाएगा? 10। उसी तरह 15 से कितना मिलेगा? 5 गुने 3 होता है, तो 5 का पावर 15, 15 5। यहाँ 5 गुने 4 होता है 20, तो 5 का पावर 20, तो यहाँ से 20 5 मिलेगा। और यहाँ होता है 5 गुने 5 25, तो 5 का पावर भी 25। देखिए इस 25 में आपको ध्यान देना है, यहाँ 2 5 छुपे हुए, 2 5 छुपे हुए, और इसका पावर 25 है। तो इस 5 से 25 5 मिलेगा, और इस 5 से भी 25, मतलब टोटल यहाँ से 50 5 आएंगे ना। यहाँ से 5, इस 5 से 25 5 आए, और इस 5 से फिर 25 25 25 50 5, क्योंकि यहाँ डबल 5 है, इसमें ध्यान देना है आपको। इस 30 से क्या होता है? 30 5 गुने 6, 5 गुने 6 होता है ना, 5 गुने 6, तो 5 का पावर 30, तो 5 30 मिलेगा। इससे कितना मिलेगा बताइए आप लोग? 5 गुने 7 35 होता है, तो 5 का पावर भी 35 होगा और 7 का पावर भी 35, तो कितना मिलेगा? 5 का पावर 35, तो यहाँ से 5 35 मिलेगा। और इस 40 से कितना मिलेगा बताइए? 40 होता है 8 गुने 5 40, मतलब 8 का पावर भी 40 और 5 का पावर भी 40, तो 5 का पावर 40 है, तो वहाँ से 5 कितना मिलेगा? 40। 45 होता है 9 गुने 5 बराबर 45, तो 9 का पावर भी 45 और 5 का पावर भी 45, तो 5 का पावर 45 है, तो इसका मतलब 45 5, 45 5। यहाँ तक सभी को क्लियर है?
अब नंबर ऑफ फाइव्स कितना आएगा, इसको जोड़ देंगे और वही मेरा नंबर ऑफ जीरोज आएगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ 5 होता है, जितना 5 की संख्या होता है, उतना ही जीरोज की संख्या। तो देखिए जोड़ेंगे 5 और 10 15, 15 15 30, 30 और 20 50, 50 50 100, 100 और 30 कितना 130, 130 और 40 170, 170 और ये दोनों मिलके 80 हो जाएगा। 170 और 80 250। जोड़ना तो आपको आता ही होगा, है ना, 250। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना आ गया, 250 जीरो। जितना 5 उतना ही जीरोज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, है ना। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 250 जीरोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे सामने 24। अब यहाँ से अगला टाइप शुरू होता है नंबर ऑफ जीरोज काउंट करने के लिए, है ना। ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का। इसमें क्वेश्चन दिया है कि 78 फैक्टोरियल और 79 फैक्टोरियल को जब जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ने के बाद अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगी। और ऑप्शन दिया हुआ है हमारे सामने, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट है कि जब नंबर दूर दूर हो, जब 2 या 2 से अधिक संख्या नंबर दूर दूर हो तो उनको जोड़ने या घटाने पर शून्यकों की संख्या छोटे वाले संख्या के शून्यकों के बराबर होगी। क्या बोला है, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि जब जब 2 या 2 से अधिक नंबर, या तो 2 नंबर हो या 2 से अधिक, कितना भी 3 4 5 ले ले, और वो नंबर दूर दूर हो, मतलब कि जैसे एक नंबर 20,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, और एक नंबर दे दिया 840, ये दोनों को जोड़ने का। तो देखिए कितना दूर दूर है, एक तो 20,000 है और एक 840 है, बहुत दूर दूर है, इनमें दूरी बहुत है ना, दूरी बहुत है। दूर दूर हो तो उनको जोड़ने या घटाने पर शून्यकों की संख्या छोटे वाले नंबर के शून्यकों की संख्या के बराबर होगी। तो ये दोनों दूर दूर है, तो इसमें शून्यकों की संख्या, कुल शून्यकों की संख्या जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20,840 आएगा। और इसमें कितना शून्यक है, लास्ट से एक ही शून्यक है, जो किसके बराबर है, छोटे वाले नंबर में जितने लास्ट से शून्यक है उसके बराबर। छोटे वाले नंबर में भी एक जीरो है ना, लास्ट वाले नंबर के अंत में भी एक जीरो है ना। जब जोड़ेंगे तो भी इसके अंत में एक जीरो आएगा। तो हमने क्या सीखा, जब नंबर दूर दूर हो तो चाहे तो जोड़े या घटाए, उसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगे, जो छोटे वाले नंबर में जीरोज हैं वही आएंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें तो नंबर करीब करीब है ना, 78 फैक्टोरियल और 79 फैक्टोरियल, बहुत ज़्यादा करीब है ना। तो इसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, इसके आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा अपना कॉपी में, कि जब नंबर दूर दूर हो तो इसमें शून्यकों की संख्या वही होगी जोड़ने या घटाने पर जब छोटे वाले संख्या के शून्यकों के बराबर होगी, है ना। छोटे वाले में जितना शून्यक है उतने। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ये चीज़ आपको अभी याद रखना है, आगे वाले क्वेश्चन में काम आएगा। आगे 2 3 4 क्वेश्चन हैं। जैसे ये तो करीब करीब है नंबर 78 फैक्टोरियल, ये चल क्यों नहीं रहा है? 78 फैक्टोरियल और ये है 79 फैक्टोरियल। 79 फैक्टोरियल को क्या हम लिख सकते हैं? 79 इंटू 78 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जहीं 79 से लेकर 1 तक लेकर जाना होता है ना। लेकिन हम अगर रोकेंगे अगर बीच में तो वहीं फैक्टोरियल लगा देंगे। जैसे 78 पर रोकने का मन किया तो 78 के बाद फैक्टोरियल लगाए। अगर हमको किसी को 76 पर रोकने का मन करता तो 77 लेता और 76 फैक्टोरियल यहीं पर रोकना है तो फैक्टोरियल लगा दीजिए, रोक दीजिए, है ना। फैक्टोरियल लगा के रोक दीजिए। तो हमको 78 पर रोकना है तो 78 फैक्टोरियल लिख दिए, इस 79 के बदले आ गया ये। क्या दोनों जगह से 78 फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है? आप बोलेंगे आ सकता है। 78 फैक्टोरियल, यहाँ से 1 बच गया प्लस और यहाँ 79, क्या आ गया? 78 फैक्टोरियल इंटू 79 और 180, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए हमको टोटल नंबर ऑफ जीरोज काउंट करना है, तो इसमें कितना जीरोज आएगा ये निकालने के लिए नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे, है ना, कि कितना 5 है वही काउंट करेंगे। तो 78 फैक्टोरियल में कितने 5 हैं ये निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 पचे 75। इस 15 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15। अब 3 नहीं जगह 5 से, तो टोटल कितना आ गया? 18 5 आ गया। और 18 5 है तो इसका मतलब 18 जीरोज भी है। जीरोज कितना आ गया? 18। लेकिन आप एक गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? कि इस 80 में भी तो एक जीरो है। गुना करने में जीरो ऐड हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में जीरो ऐड हो जाता है। तो इस 80 में भी तो एक जीरो है, तो ये 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 19। लाइट तो चली गई, है ना। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आएगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, लाइट कटने की वजह से आपको परेशानी हुई, है ना। तो हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा लाइट कटने की वजह से अंधेरा टाइप से दिखा होगा, उसको आप अच्छे से, मैंने क्वेश्चन समझा दिया था, सिर्फ आपको लिखना रह गया था। तो वो आप थोड़ा थोड़ा दिख रहा है उसमें, मैंने वीडियो में देखा उसमें दिख रहा है, तो वहीं से आप लिख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 62 फैक्टोरियल, अब ये क्यों नहीं चल रहा है? 62 फैक्टोरियल प्लस 78 फैक्टोरियल प्लस 78 फैक्टोरियल प्लस 94 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्यक आएंगे, है ना। जब इसको जोड़ेंगे तो कितने जीरोज आएंगे, और वही ऑप्शन में दिया है 14, 12, 16 और 24। तो यही हमको बताना है कि कितने शून्यक आएंगे। तो देखिए यहाँ हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे इससे पहले, कि जब नंबर दूर दूर हो, जब 2 या 2 से अधिक नंबर दूर दूर दिए हो तो हम क्या करते हैं, जो छोटे वाले नंबर का जो शून्यक होता है वही मेरा आंसर आता है ना। कॉन्सेप्ट क्या लिखते हैं? जब नंबर दूर दूर हो, दूर दूर हो, दूर 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 दूर, जब नंबर दूर दूर हो तो छोटे वाले शून्यक का, छोटे वाले संख्या का शून्यक ही हमारा आंसर ही होगा, शून्यक ही हम आंसर होगा, है ना। कब? जब नंबर बहुत दूर दूर, जैसे एक 62 फैक्टोरियल है, एक 78 फैक्टोरियल है और एक 94 फैक्टोरियल है। तो यहाँ से सबसे छोटा नंबर कौन है? 62। तो जो 62 फैक्टोरियल के अंत में आएगा 0 वही मेरा आंसर होगा। तो 62 फैक्टोरियल के अंत में कितना जीरो हो जाएगा? 62/5 करेंगे, जीरोज निकालना है तो 5 कितना वो काउंट कीजिए। ये चीज़ तो आप लोग सीख चुके हैं। तो 12 × 5 = 60, 12 आ गया।
अब इस 12 में फिर 5 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब ये 2 में 5 से डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो क्या आ जाएगा 14 आंसर, 14 जीरोज, और यही हमारा आंसर है ना। जब भी नंबर दूर दूर दे रखे हो और उसमें जोड़ या घटाव करेंगे तो छोटे वाले संख्या का शून्यक ही आंसर होगा। तो छोटा वाला संख्या कौन है, 62 फैक्टोरियल। तो 62 फैक्टोरियल के अंत में कितना जीरो जाएगा, जीरोज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 गिनते कि 5 कितना है, तो 12 पचे 60 है ना, 12 बार जाएगा। फिर इस 12 को 5 से डिवाइड देंगे तो 5 दूनी 10, वही 2 यहाँ लिखे, और ये 12, अब 2 को 5 से नहीं डिवाइड दे सकते तो 12 और 2 14 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 भी वैसा ही पैटर्न का है, सिर्फ इसमें क्या है, उसमें जोड़ रहे थे, इसमें घटा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल के अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या क्या होगी इस नंबर को जब घटाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या बोले थे कि जब नंबर दूर दूर हो तो छोटे वाले नंबर का जीरोज हमारा आंसर होता है, लेकिन यहाँ नंबर करीब करीब है, ये 126 फैक्टोरियल है और उससे एक ही कम है 125 फैक्टोरियल, मतलब कि नज़दीक ही है। तो नज़दीक वाले में जीरो बढ़ने की संभावना रहती है, इसीलिए नज़दीक वाले में ऐसा नहीं, ये नज़दीक वाले नंबर हैं, दोनों नज़दीक है, काफ़ी एक दूसरे के करीब है। दूर दूर रहते तो छोटा वाला नंबर का जीरोज हम काउंट कर लेते कि कितना जीरोज है उसमें, वही मेरा सही आंसर हो जाता है ना। लेकिन यहाँ नज़दीक है तो कुछ दूसरा उपाय लगाते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल, यही दिया हुआ क्वेश्चन। 126 फैक्टोरियल को ऐसे हम लिख सकते हैं 126 गुने 125 फैक्टोरियल, है ना। 125 तक ही ले गए, हमको 125 में रोकने का मन किया तो 125 रोक के और फैक्टोरियल लगा दिए, स्टॉप हो गया, है ना। जहाँ रोकने का मन करे वहीं फैक्टोरियल लगा दो, समझ में आया। अब देखो क्या होता है, यहाँ से दोनों से 125 फैक्टोरियल कॉमन आएगा कि नहीं, 125 दोनों से आ जाएगा कॉमन, 125 फैक्टोरियल दोनों से कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ 126 माइनस 1, यही बचा, मतलब 125 फैक्टोरियल इंटू 126 माइनस 1 125, यही बचा। अब हम लोग जीरोस निकालने के लिए किसी भी नंबर में फैक्टोरियल में दिया रहता था, जीरोस निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ 5 काउंट करते थे। तो देखिए यहाँ से 5 कितना आएगा, 2 तो बहुत ज़्यादा आएगा, है ना, 2 बहुत ज़्यादा आएगा। टोटल नंबर ऑफ 5 यहाँ से कितना आएगा और यहाँ से कितना आएगा, दोनों से काउंट करते हैं। इससे कितना 5 आएगा, ये क्या है 5 का पावर 3 है, मतलब 5 यहाँ से कितना आया 3 आ गया यहाँ से। अब इस 125 से 5 कितना आएगा, 125 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 निकालने के लिए कितना आ गया 25, 125 पचे 25 पचे 125, है ना, 25 बार में जाएगा। इस 25 को फिर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा पचे 25, इस 5 को फिर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1, टोटल कितना आ गया 25 5 30 और 1 31, मतलब 125 फैक्टोरियल में कितने 5 हैं, 31 5 है, और इसमें कितने 5 थे 3, मतलब कि 31 इसमें है, तो कितना आ गया टोटल नंबर ऑफ 5 3 और 31 34 5 आ गया 34। तो जितना 5 है उतना ही मेरा नंबर ऑफ जीरोज आएगा, जितना 5 है उतना ही मेरा नंबर ऑफ जीरोज आएगा, क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा है 2 निकालेंगे तो एक ही बार डिवाइड करेंगे 125 को तो 62 आ जाएगा, 2 तो ऑलरेडी 62 से भी ज़्यादा है ना। तो 34 5 है, पेयर कितना का बन पाएगा 34 का, इसीलिए आंसर मेरा सही क्या आ जाएगा 34 जीरोज होगा। कितना 34 जीरोज, 34 जीरो। सभी को समझ में आ गया कैसे किए, है ना। इसी तरह आपको करना है सभी सवाल, इस प्रकार से जितने आएंगे सवाल उसको आपको इसी तरीके से करना। अगर नज़दीक दिया रहे तो छोटे वाले नंबर का, लेकिन अगर
नहीं, नज़दीक दिया रहे तो सॉल्व करेंगे और दूर दिया रहे तो डायरेक्ट करेंगे छोटे वाले नंबर का फैक्टोरियल, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 27 आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ जीरोज का ही, कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में दे रहे होते हैं, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में दिए होते, जैसे कॉन्सेप्ट क्या है वो आप लोग सभी लिखिएगा। कॉन्सेप्ट लिखिएगा, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ जीरोज ऐड हो जाते हैं। नहीं समझ में आया होगा, है ना? मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ जीरोज ऐड हो जाते हैं, समझिए ध्यान से। जैसे एग्जांपल लिए 120 गुना 240 मल्टीप्लाई है दोनों के बीच। जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आएगा? दोनों को गुना करने पर इसमें एक जीरो है और इसमें एक जीरो है, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0, 12 चौका 48 का 8, 12 दूनी 24 और 4 28, मतलब कि 28,800। तो देखिए इसमें भी एक जीरो था, इसमें भी एक जीरो था, तो गुना करने पर 2 जीरो आया, तो एक जीरो इसमें और एक जीरो इसमें, मतलब आंसर में कितना जीरो आ गया? 2 जीरो। तो वही है, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाते हैं। जितना पहला नंबर में रहेगा और जितना दूसरा नंबर में जीरो रहेगा, वही दोनों को ऐड कर देंगे तो लास्ट वाले नंबर के अंत में जीरो हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल, 60 × 30 दिया रहे, 60 × 240 दिया रहे, इसको गुना कीजिए, है ना? 60 × 240 या फिर 270 कर लीजिए, है ना? 270 तो गुना करेंगे तो क्या आएगा? इसमें भी एक जीरो, इसमें भी एक जीरो, तो आंसर के अंत में क्या आएगा? 2 जीरो। गुना में जीरो ऐड हो जाते हैं, गुना में जीरो ऐड हो जाते हैं, है ना? तो देखिए गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 0 0, 27 छके 27 तिया 81 दूनी 162, इतना आंसर। तो देखिए लास्ट में 2 जीरो आया, तो गुना में मल्टीप्लाई में जीरो ऐड हो जाते हैं। ये लिख लिया आप कॉपी में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 फैक्टोरियल इंटू 32 फैक्टोरियल के गुणनफल के अंत में कितने जीरोज या फिर शून्यक होंगे? हिंदी में जीरोज, हिंदी में शून्यक और इंग्लिश में जीरोज, है ना? तो निकालेंगे। हम लोग अभी अभी पढ़े थे कि गुना में मल्टीप्लाई में जीरो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। जितना इसका जीरो है इसका जीरो निकालेंगे और इसका जीरो निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। तो 28 फैक्टोरियल में कितना जीरोज होता है? 28 फैक्टोरियल में कितना जीरोज होता है? निकालिए। 28 फैक्टोरियल में कितना जीरोज होता है? जीरोज निकालने के लिए 5 काउंट करेंगे कि 28 फैक्टोरियल में कितना 5 है। जितना 5 उतना जीरो, जितना 5 उतना जीरो। तो 5 कैसे काउंट करते थे? 28 को 5 से डिवाइड करते थे, कितना आ जाएगा? 5 25, 5 बार। अब इस 5 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या आ गया? टोटल 28 फैक्टोरियल में कितने 5 है? 6। तो 6 जीरोज होंगे, है ना? जितना 5 उतना जीरो, 6 जीरो। अब 32 फैक्टोरियल में कितने 5 है वो देखेंगे। जितना 32 फैक्टोरियल में 5 उतना जीरो, जितना 5 उतना जीरो। तो 32 फैक्टोरियल में कितना 5 है? निकालने के लिए 32 को 5 से डिवाइड कीजिए। 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छके 30, 6 बार जाएगा, 6 बार। अब इस 6 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 1 बार जाएगा। अब ये 1 5 से डिवाइड नहीं होगा तो कितना आ गया? टोटल 32 फैक्टोरियल में कितना 5 है? 7। तो जितना 5 उतना ही जीरोज, तो 7 जीरोज आ जाएगा 32 फैक्टोरियल में। तो 28 फैक्टोरियल में 6 जीरो
और 32 फैक्टोरियल में 7 जीरो, तो गुणनफल में जीरो ऐड हो जाते हैं, गुणनफल में जीरो ऐड हो जाते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 और 7 13 जीरो। गुणनफल के अंत में कितना जीरो हो जाएंगे 13। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है हमारा 13, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आएगा 29 आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, आप लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए उसी तरीके से। इसमें भी क्वेश्चन सेम है कि गुणनफल में कितने अंत होंगे, 257 फैक्टोरियल और 45 फैक्टोरियल के गुणनफल में कितने शून्यक आएंगे। निकालिए आप लोग, इसका निकालिए जीरोस और इसका निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन इजी है, निकाल के बताइए। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और निकालिए, और अब हम बना के बता रहे हैं, है ना। जैसे इसका जितना फैक्टोरियल जितना जीरो जाएगा वो और इसका जितना जीरो जाएगा वो, दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो 257 फैक्टोरियल में कितने जीरो जाते हैं, निकालने के लिए 257 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 5 एकम 5 नहीं 5 25 25 और 5 एकम 5 51 बार जाएगा, 51 बार जाएगा। अब इस 51 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दहे का 10, और इस 10 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, इतना ही बार। अब 2 तो 5 से नहीं जाने वाला है ना, तो क्या आ गया 63, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 63। मतलब 257 फैक्टोरियल में कितना जीरोज हैं 63, जितना 5 उतना जीरो। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जितना 5 है कोई नंबर में उतना ही जीरो। 45 फैक्टोरियल में कितना जीरोज हैं, निकालने के लिए 5 काउंट करेंगे। 45 फैक्टोरियल में कितना 5 है वो निकालिए। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9। अब इस 9 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, इस 9 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 5 एकम 5, मतलब टोटल कितना 5 आ गया 10। तो जितना 5 उतना ही जीरो, तो 10 5 है, 5 कितना बार है 10 बार, तो 10 जीरो होगा। तो इसमें 45 फैक्टोरियल में कितना जीरो 10। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कब आएगा, गुना में रहेगा तो गुना में ऐड हो जाते हैं, गुना में ऐड हो जाते हैं। तो 73 और 10 63 और 10 73 जीरोस। आंसर क्या आ जाएगा 73। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना, इस क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 30 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने कि 150 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 31 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्यक आएगा, है ना, के अंत में कितने शून्यक आएंगे, है ना, आएगा या आएंगे जो है। देखिए डिवाइड है, पहले गुना था, गुना में ऐड हो जाता था, गुना में टोटल नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाता था। और डिवाइड में याद रखिएगा कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कि डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ जीरोस को घटा कर निकालते हैं, उसमें जोड़ कर निकाल लेते हैं, ऐड करके इसमें घटा करके निकालते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें घटा करके निकालते हैं, मतलब इसमें कितना जीरोस होगा वो, और इसमें डिवीजन है दोनों के बीच, तो घटा करके बीच में माइनस का साइन आएगा। इसमें 150 फैक्टोरियल में कितना जीरोज है वो और 31 फैक्टोरियल में कितना जीरोज है वो निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे, वही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए 150 फैक्टोरियल में कितने जीरोज हैं, निकालने के लिए 150 में कितने 5 है वो काउंट करेंगे, 5 निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, है ना, 5 गिनने के लिए 5 से डिवाइड, 5 से देंगे तो 5 तिया 15, 30 बार जाएगा। अब इस 30 को फिर 5 से डिवाइड देंगे तो 5 छके 30। अब इस 6 को 5 से फिर डिवाइड देंगे तो 5 एकम
5, मतलब 150 फैक्टोरियल में कितने 5 आ गए? 37 5। तो 150 फैक्टोरियल में 37 5 आए तो जितने 5 उतने जीरोज, तो इसमें कितने जीरोज आ गए? 37 जीरोज। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया कि 150 फैक्टोरियल में कितने जीरोज आएंगे? 37। अब रह गया बात कि 31 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होंगे, वो हमको निकालना है। 31 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे? तो देखिए 31 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होंगे ये निकालने के लिए नंबर ऑफ 5 काउंट करते हैं। तो 5 निकालने के लिए 5 से डिवाइड देंगे, है ना। 5 से डिवाइड देंगे तो 5 छक्के 30, 6 बार जाएगा। जाएगा कि नहीं? 6 बार, 6 बार जाएगा। अब इस 6 को फिर 5 से डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा, 5 एकम 5, मतलब 7। टोटल नंबर ऑफ 5 7 आया। तो जितना 5 उतना ही जीरो। तो 31 फैक्टोरियल में कितना जीरो जाएगा? 7। तो डिवीजन में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस घटा करके निकालते हैं। डिवाइड में जीरो घटा करके निकालते हैं, है ना। तो 37 माइनस 7 कितना जीरो जाएगा? 30 जीरोस। और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। आज हम लोग नंबर ऑफ जीरोज को खत्म कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया है कि 226 गुने 227 गुने से लेकर कहाँ तक 1000 के अंत में कितने शून्यक आएंगे? कितने शून्यक आएंगे? तो देखिए यहाँ कोई बच्चे मिस्टेक करेंगे कि 1000 तक गुना देखे 1000 फैक्टोरियल लिख दिए। नहीं, ये 1 से शुरू होकर नहीं गया है। अगर 1 से शुरू होकर 1 गुने 2 गुने से शुरू होकर 1000 तक जाता तो हम सिंपली लिख देते 1000 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन यहाँ 1 से गुना नहीं शुरू हुआ है, यहाँ 226 से शुरू हुआ है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि 1 से गुना चालू कर दें, 1 से गुना करना स्टार्ट करके और 1000 तक ले जाएं तो हमारा 1000 फैक्टोरियल बन जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 226 गुने 227 गुने से लेकर कहाँ तक? 1000 तक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऊपर और नीचे 225 फैक्टोरियल से गुना कर दें, ऊपर और नीचे 225 फैक्टोरियल से गुना और डिवाइड कर दे तो किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं है, क्योंकि ये दोनों कट ही जाएगा। तो बात वही है ना। 225 फैक्टोरियल 225 फैक्टोरियल कट ही जाएगा। लेकिन अब हम ऐसा किए क्यों? कुछ तो हमारा मतलब निकल रहा होगा, तभी तो हम ऐसा किए। तो देखिए ये 225 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 से लेके 225 तक, और फिर 226 227 228 से लेके कहाँ तक? 1000 तक। 1 से लेके 225 तक ये कवर किया 225 फैक्टोरियल, है ना। गुना में सब चीज गुना में है ना। और फिर 226 से 1000 तक तो पहले है ही। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 1 से लेके डायरेक्ट कहाँ तक हम लिख दिए? ऊपर में 1000 तक, क्योंकि 1 से लेके 225 तक ये और उसके आगे फिर ये कहानी, है ना। यहाँ से उसके आगे ये कहानी चल रहा है ना। तो ऊपर हो गया 1000 फैक्टोरियल। समझ में आया? समझ में आया कि कैसे 1000 फैक्टोरियल लिखे? क्योंकि 1 से लेके 225, उसके बाद 226 227 से लेके 1000 तक, मतलब 1 से लेके 1000 तक ऊपर बन गया। तो 1000 फैक्टोरियल और नीचे 225 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन वही बन गया कि डिवाइड में है। डिवाइड में क्या करते हैं? डिवाइड में घटा देते हैं, डिवाइड में घटाते हैं, मल्टीप्लाई में जोड़ते हैं और डिवाइड में घटाते हैं। तो इसमें जीरोस कितना आएगा? इसमें जीरोस कितना आएगा? 1000 में टोटल निकालेंगे तो 1000 को 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 में निकाल लीजिए सर दूसरी तरफ, नहीं तो आप यहाँ गड़बड़ा जाइएगा, है ना। ये दिया क्या हुआ? 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 225 फैक्टोरियल, है ना। यही दिया हुआ, पहले ऐसा क्वेश्चन बन गया, है ना। तो 1000 फैक्टोरियल में कितना आएगा वो, और 225 में कितना आएगा वो, दोनों को माइनस कर देंगे।
डिवाइड में घटाते हैं, है ना। तो 1000 फैक्टोरियल में जीरोज निकालने के लिए 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 200, और इस 200 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 40, इस 40 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचे 40, और इस 8 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो मतलब कितना आ गया 249। मतलब इस 1000 फैक्टोरियल में कितना है 249 जीरोज निकालने के लिए 5 काउंट करते हैं, तो इसीलिए 5 जितना 5 उतना जीरोज। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब बीच में घटाते थे, डिवाइड के लिए घटाते हैं। अब 225 फैक्टोरियल में कितना जीरोज है, नंबर ऑफ 5 जितना है उतना ही जीरोज, तो 5 काउंट करेंगे, 225 बटे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20 और 5 25, फिर 45 को 5 से डिवाइड देंगे 5 9 45, अब इस 9 को फिर 5 से डिवाइड देंगे तो 5 एकम 5, अब तो नहीं जाएगा, तो मतलब 45 और 9 54 और 1 55 आ गया। इसमें 249 और इसमें 55, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, घटा देंगे, क्या आ जाएगा आंसर, घटाएंगे तो 9 में 5 गया तो 4, और यहाँ बच गया 3, 13 में 5 गया तो 8 और 1, मतलब 184 जीरोज, 184 जीरोज हमारा आंसर होगा। ऑप्शन इसमें नहीं है, अच्छा देख लेते एक बार और। 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे 200 फिर 40 फिर 8 फिर 1, 249 ठीक है। 225 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 45, फिर 9 बजे 45 और 1 ठीक है 55। हाँ आंसर 184 ही आएगा। ऑप्शन थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, मिसप्रिंट है, गलती से लिखा गया इसमें 184, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, 184 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो था इससे पहले क्या था 31 था, उसमें थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, 249 था और -55 या क्या था, उसमें आंसर ऐसे ही 194 आएगा, है ना 194। यहाँ था हो सकता है यहाँ 54, हाँ 54 ही था, 54 ही था, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 194 होगा उसमें आंसर। आप लोग हम भूल गए क्या था उसमें, है ना, उसको सुधार लीजिएगा 194। ये डाटा जो तक क्या था वो दिमाग से निकल गया, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें 311 गुने 312 गुने 313 से कहाँ तक लेकर 500 के गुणनफल के अंत में कितने जीरोस आएंगे, तो गुना है ना। लेकिन ये 101 से चालू नहीं हुआ, 1 से चालू होकर अगर 500 तक जाता तो हम 500 फैक्टोरियल लिख देते, लेकिन यहाँ 311 से चालू हुआ है, तो 1 से जब चालू नहीं हुआ है तो 1 से चालू हो ऐसा बनाओ। ऐसा बनाने के लिए हम पहले इसको 311 इंटू 312 इंटू 313 से कहाँ तक है 500 तक है, तो 1 से चालू नहीं हुआ है तो 101 से चालू हो ऐसा बनाओ, 1 से चालू हो ऐसा बनाओ। तो क्या गुना कर देंगे, अगर हम ऊपर नीचे 310 फैक्टोरियल से गुना और भाग कर दें तो किसी को कोई परेशानी है, आप कहोगे नहीं कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये दोनों कट ही जाएगा, तो बात तो वही, हम कुछ किए नहीं। लेकिन मेरा एक काम बन गया, 310 फैक्टोरियल लिखने के पीछे मेरा काम बन गया, क्योंकि 310 फैक्टोरियल 1 से लेके 310 तक कवर किया, 310 फैक्टोरियल 1 से लेके 310 तक कवर किया है। उसके आगे 311 गुने 312 गुने 313 से लेके 500 तक, तो ऊपर क्या हो गया 1 से लेके 500 तक हो गया, 1 से लेके 500 तक मतलब 500 फैक्टोरियल, और नीचे 310 मतलब डिवाइडेड बाई 310 फैक्टोरियल। तो ये तो पुराना ही क्वेश्चन हो गया, है ना। ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। इसमें डिवाइड में क्या करते थे, घटाते थे टोटल नंबर, इसमें कितना जीरोज होगा वो, और 310 में कितना जीरोज होगा वो निकाल के दोनों को घटा देंगे, है ना।
तो 500 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होते निकालिए। 500 को 5 से डिवाइड कीजिए, 500 में कितना जीरोज होते ये निकालने के लिए नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ फाइव्स कितना है, 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 100, इस 100 को 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 20 बचे 100, और इस 20 को 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20। अब ये 4 नहीं डिवाइड होगा तो कितना आ गया 124। कोई भी स्टूडेंट अगर बीच से वीडियो देख रहा होगा तो वो शुरू से वीडियो देखे, तभी क्लास नंबर फर्स्ट से अटेंड करे तो ही समझ में आएगा। अगर बीच से आप अटेंड करेंगे तो ये चीज़ आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है ना। तो 124 5 है तो 124 जीरो। अब इस 310 फैक्टोरियल में कितना जीरोज है वो निकालने के लिए 310 में कितना 5 है वो काउंट करेंगे, जितना 5 उतना जीरो। तो 310 में कितना 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10 62। अब इस 62 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60, और इस 5 को फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। मतलब टोटल कितना आ गया 62 और 5 67, 67 और 1 68। इसमें कितना जीरोज आ गया 68। अब तो कुछ करना नहीं है, दोनों को घटा देना है ना, डिवाइड में नंबर ऑफ जीरोज घटता है। तो कितना घटाने पर आएगा, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 6 गया 5, मतलब 156 जीरो, 56 ओनली 56 जीरोज आएगा हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये सब सवाल समझ में आ रहे हैं ना, है ना, इसको ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है इतना आप एग्ज़ाम में नहीं लिखिएगा, ये डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट होके ये 124 आएगा, और ये सब सिर्फ लिखना है, ये भाग देने वाला काम आप दिमाग में कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 33 है ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 का पावर 127 माइनस 2 का पावर 122 माइनस 2 का पावर 121 गुने 3 का पावर 234 माइनस 3 का पावर 233 माइनस 3 का पावर 232 के अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगी, है ना। इसको निकालना है। तो शून्य कब बनता है, जब 1 0 कब आता है लास्ट में, जब 2 और 5 का एक पेयर बने, एक पेयर बनेगा तो 1 0, है ना, लास्ट में 1 0। अगर 2 पेयर बनेगा तो 2 0, अगर 3 पेयर बनेगा तो 3 0। तो वही हमको देखना है कि 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है। तो इसको अब थोड़ा सा इसको हमको सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है कि इस 2 और 5 यहाँ ढूंढना है हमको। देखिए यहाँ से अगर 2 का पावर 121 कॉमन लिया जाए, 2 का पावर 121 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, 2 का पावर 2 माइनस 2 माइनस 1, और इससे अगर 3 का पावर 232 कॉमन लिया जाए, 232 कॉमन ले लिया जाए, 3 का पावर 232 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, 3 का पावर 2 माइनस 3 माइनस 1, यही बचेगा। सभी को जवाब देंगे कि यही बचेगा कि नहीं, यही बचेगा। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये तो 2 का पावर 121 को हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही, लेकिन जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 और 1 3, 2 और 1 3, 4 माइनस 3 1, ठीक है। यहाँ 3 का पावर 232, थोड़ा फास्ट करना है, ये सब आप अब बच्चे नहीं हैं, है ना, आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें में आपको कन्फ्यूज़न होती है तो फिर आप दूसरों से बहुत ज़्यादा पीछे। अपने बचपन में आप बहुत कम मेहनत किए, इसीलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आ रही है। तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत कीजिएगा जितना, उतना ये चीज़ ज़्यादा आपको समझ में आएगा, है ना। बार बार रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, ऐसे ही मेहनत होता है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेहनत का नाम सुन सुन के आप मेहनत कर लीजिएगा, वैसा नहीं है।
एक्चुअल में पढ़ाई करना होता है कि जो चीज़ आप पढ़े उसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, फिर उसके ऊपर सवाल लगाइए, वो होता है एक्चुअल में पढ़ाई। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6 और 1 में और घटाएंगे तो 5। अब देखिए 1 5 यहाँ दिख गया, 1 5 दिख गया और यहाँ से 1 2 हम निकालेंगे, 5 तो एक ही ना है हमारे पास, 2 तो 121 है, 2 तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लड़का एक ही है और लड़की बहुत ज़्यादा है, 121 है, तो कितने का पेयर बन पाएगा? एक ही का, है ना, एक ही सिंगल का पेयर बन पाएगा, है ना, एक ही जोड़ी बन पाएगा। तो 2 और 5 का कितना पेयर बन पाएगा? यहाँ से 1 5 5, यहाँ एक ही है और यहाँ से 1 2 ले लेंगे तो 2 का पावर 121, 120 बच जाएगा, इंटू 3 का पावर 232 और 2 गुने 5 का एक पेयर बन जाएगा। तो जब एक पेयर बन गया, 2 और 5 का एक ही पेयर बन गया, यहाँ से 1 2 ले लिए, 2 का पावर 121 था ना, तो यहाँ 120 बच जाएगा, है ना। 2 और 5 का एक पेयर बना तो जीरोज कितना आएगा? जीरोज 1 जीरोज। इस संख्या के अंत में कितना शून्य का आएगा? 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 34 आएगा, उसको आप कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 है और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और नंबर ऑफ जीरोज पर भी लास्ट क्वेश्चन है। अब आप नंबर ऑफ जीरोज पर कुल 34 प्रश्न लगा चुके हैं। अब इसके बाद नंबर ऑफ जीरोज से आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए तो आपसे नहीं छूट पाएगा, है ना। आपसे चाहे आप एसएससी का नंबर ऑफ जीरोज लगाएं, सीडीएस का लगाएं, बैंकिंग का लगाएं, है ना, जिस एग्जाम में नंबर ऑफ जीरोज का टॉप नंबर सिस्टम होगा और उस पर नंबर ऑफ जीरोज से क्वेश्चन आए होंगे तो नंबर ऑफ जीरोज से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैंने नंबर ऑफ जीरोज पे जितने सारे टाइप बनते थे वो सारे करवा दिए आपको, है ना। अब आपका सिर्फ ये काम है इन क्वेश्चन को दोबारा रिवीजन करना, कॉपी जो नोट्स बनाएंगे आप लोग उससे रिवीजन करना, है ना। एक बार में हमारा माइंड, मानव मस्तिष्क इतना तेज नहीं कि एक बार में चीज़ों को ग्रैब कर ले, जब तक इसको भूलने की आदत है ना, तो दोबारा आप रिवीजन कीजिएगा तो जल्दी नहीं भूलिएगा, वरना आप बहुत ही ऐसी कम चीज़ें जो याद रख पाते हैं। याद वही चीज़ें रही हैं जिनका प्रैक्टिस आप निरंतर करते हैं, वही चीज़ें, है ना। तो देखिए 133 फैक्टोरियल को 7n द्वारा विभाज्य है। अगर 133 फैक्टोरियल 7 का पावर n द्वारा विभाज्य है तो n का अधिकतम मान क्या होगा? तो ये क्वेश्चन का एक्चुअल में मीनिंग है कि 133 फैक्टोरियल को जब 7 का पावर n से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब 7 जितना यहाँ 7 होगा वो नीचे वाले 7 से कट जाए, है ना। जितना ऊपर में 7 होगा n अधिकतम रखना है, 7 को अधिकतम, तो कितना 7 यहाँ ले सकते हैं, कितना 7 लेंगे? जितना ऊपर 7 रहा होगा उतना ही ना नीचे 7 लेंगे, तभी तो नीचे से पूरा 7 कट जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यानी कि 133 फैक्टोरियल 7n द्वारा विभाज्य होगा। कब? जब रिमाइंडर 0 आएगा। तो n का अधिकतम मान वही होगा जितना 7 133 फैक्टोरियल में होगा। तो कुल मिला के हमको ये देखना है कि 133 फैक्टोरियल में 7 कितना है ना, उतना ही 7 से डिवाइड कर देंगे। जितना 7 होगा उतना ही 7 से ना डिवाइड करेंगे। तो 133 फैक्टोरियल में कितना 7 है ये निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 19 सत्ते 133, 19 बढ़ जाएगा। अब इस 19 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14। अब क्या 7 से डिवाइड करने पर जाएगा? 2 7 से नहीं डिवाइड होगा, तो 19 और 2 क्या आ जाएगा? 21। 21 हमारा आंसर, मतलब n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 21। इसका मतलब कि 7 का पावर अगर 21 लेंगे तो ये कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मैक्सिमम 7 के पावर 21 से डिवाइड दे सकते हैं, है ना। तो आज हमारा नंबर ऑफ जीरोज़ यहीं पे ख़त्म होता है।
आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से इस चैनल में और भी नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद जितने भी मैथ के टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे करवाएंगे। तो लगातार आप इस चैनल से बने रहें और वीडियोज़ को, क्लास को अटेंड करते रहें। धन्यवाद।